नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, हम जेपी पावर की बात करें और आपको ये भी पता होगा, अगर आप चैनल पे पुराने व्यूअर्स हैं या आप पहले से देखते आ रहे हैं जेपी पावर की, आपने अगर कोई भी वीडियो हमारी देखी है तो आपको ये पता होगा जेपी पावर में आपके लिए टारगेट क्या दिए गए थे। स्टॉक में आपके लिए सलाह भी दी गई थी और आपसे ये भी कहा था कि आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और स्टॉक में आज आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो जेपी पावर में आपको 6 रुपए का टारगेट दिया था, जो कि स्टॉक ने आपको कंप्लीट करके भी दिया 6 रुपए का टारगेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाई बनाया 6 रुपए 85 पैसे का। और उसके बाद स्टॉक पे आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लगभग स्टॉक यहाँ से अब तक 15% आपके लिए डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। मतलब कि बड़ा लॉस अगर कहें तो बहुत सारे निवेशकों को अच्छा खासा इसमें लॉस हो चुका है लास्ट 5 डेज के अंदर अंदर। और भाई 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो अभी भी स्टॉक आपके लिए 17% के रिटर्न बना करके यहाँ पर देता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। अब इस स्टॉक में देखिए, सलाह मैंने आपको यही दी थी कि स्टॉक में आपको बिल्कुल भी खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज आप चाहें तो 6 रुपए के लेवल या 5 रुपए के ऊपर के लेवल की तरफ, मतलब कि 5.5 या 5 रुपए 80 पैसे के करीब आप अपनी प्रॉफिट निकाल सकते हैं और बाकी आप नीचे के लेवल पर दोबारा से खरीदारी कर सकते हैं। और जेपी पावर में आपको कुछ वैसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्टॉक लगातार डाउन होता हुआ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए बहुत सारे लोग कुछ कभी-कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ इस वजह से कि स्टॉक भागता हुआ होता है, तो भागते समय कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कई बार इस स्टॉक में हो चुका है। देखिए, आप यहाँ इस साल के चार्ट में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने इससे पहले भी काफ़ी ऊपर के लेवल्स दिखाए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में लगातार बड़े लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और स्टॉक 3 रुपए के लेवल के करीब पहुंच गया था। और वहां से अगर देखें तो स्टॉक ने वापस से आपके लिए कमबैक करके भी दिखाया। जब स्टॉक में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके बावजूद भी मैंने आपसे एक ही चीज़ कही थी कि आपको सिर्फ इस बेसिस पे अपना निवेश नहीं करना चाहिए कि स्टॉक ने इस बार बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको पेश करके दिया है। देखिए, रिजल्ट्स कई बार ऐसा होता है, किसी-किसी क्वार्टर में आपके लिए कोई बड़ा मुनाफा हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है, रिजल्ट्स बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम उसके 1 साल का काम देखना चाहिए। और अगर आप उसमें पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो एक ही क्वार्टर में सारा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे आपको कंपैरिजन करना चाहिए, धीरे-धीरे आपको उसमें अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, अगर कंपनी आपको बहुत बेहतर दिखाई देती है तब। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपना निवेश की स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपी पावर में आपको गिरावट देखने को मिली। देखिए, अगर हम थोड़ा-सा बात करें, इनका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो इतना बेहतर नहीं रहा है। और जिस वजह से कंपनी की हालत हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पे जाएँगे तो आपको दिखेगा कि एक टाइम ये स्टॉक आपको 100 रुपए के ऊपर देखने को मिलता था और कितने सालों से स्टॉक की हालत बिल्कुल ख़राब हमें देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि पास्ट में इन्हें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की थी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्होंने एक्विजिशन किए। और क्योंकि दूसरे कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए अगर आप उसको खरीदने की सोचते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉफ़िट होना चाहिए, तभी आपको ऐसा करना चाहिए। और ख़ासकर जब आप लोन लेकर के ऐसा करते हैं, तब ज़रूर आपके पास दिक्कत आती है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल कंपनी धीरे-धीरे अपना कर्ज कम करती हुई चल रही है। ये बहुत अच्छी बात हमें दिखाई देती है जेपी पावर के विषय में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें अपना पैसा शॉर्ट टर्म में भी बचाना है और लॉन्ग टर्म में कमाना भी है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में, अगर किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस का रीज़न क्या है कि नहीं होने का, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं, इसका मतलब आप पहले से ही नुकसान लेने का सोच रहे हैं। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आप विथआउट प्रॉफिट इसको सेल नहीं करने वाले हैं।
कुछ इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप मार्केट से पैसा बनाते चलेंगे और जेपी पावर में भी सेम वही स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। अगर आप स्टॉक को होल्ड करने का सोच रहे हैं, अभी भी आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में थोड़ा-सा आपको स्टेबल देखने को मिलेगा, उसके बाद आप जेपी पावर में भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अभी स्टॉक बहुत तेज़ रैली देने वाला है, तो रैली अभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए केयरफुल ज़रूर रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑपरेटर्स भी मोटा पैसा बना लेते हैं और रिटेलर लॉस लेकर के चले जाते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप भी यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि जेपी पावर में अब आपको थोड़ा-सा संभल करके ज़रूर चलना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके काम का होगा तो ज़रूर करेंगे। और अगर कमेंट बॉक्स में आप कुछ बोलना चाहें इस विषय पे या फिर किसी अदर विषय पे, तो वो भी आप बोल के हमें बता सकते हैं।